दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके हारने की चर्चा हो रही है। दिल्ली में आप बीजेपी से चुनाव हार गई, लेकिन इस बीच कांग्रेस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दिल्ली में यह चर्चा आम है कि कांग्रेस अब दिल्ली में कभी वापसी नहीं कर सकती। दिल्ली में कांग्रेस लगातार तीसरी बार शून्य पर सिमट गई। कांग्रेस दिल्ली में सत्ता वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत सिंगल डिजिट में आ गया। दिल्ली में कांग्रेस क्यों बैकफुट पर आई, आइए समझते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा का चुनाव कई मायनों में खास रहा। दिल्ली में एक ओर जहां आप पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तो दूसरी ओर 27 वर्षों बाद बीजेपी की राज्य में सरकार बनी। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में सारा खेल बदला है। यह कांग्रेस ही है जिसने बीजेपी को प्रचंड बहुमत तक पहुंचाया और आपकी राजनीति को फर्श पर लाया। लेकिन अगर वोट प्रतिशत और मतदाताओं का बीजेपी उम्मीदवारों को मिला समर्थन देखे, तो यह कहना कि बीजेपी कांग्रेस की वजह से जीती पूरी तरह गलत होगा। बीजेपी का ज्यादातर सीटों पर जीत का मार्जिन कांग्रेस को मिले कुल वोट से कहीं अधिक है। ऐसा एक दो सीट पर नहीं, ज्यादातर सीटों पर। इससे साफ होता है कि जनता ने आपके खिलाफ जमकर वोटिंग की है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि दिल्ली वासियों ने कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं जताया। दिल्ली में शीला दीक्षित के समय कांग्रेस की राजनीति को विकास की राजनीति माना जाता था। इस दौर में दिल्ली के अंदर कई बड़े काम भी हुए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का परंपरागत वोटर उनके पाले में वापस नहीं आया। कांग्रेस दिल्ली में तीसरी बार लगातार शून्य पर पहुंच गई। वही बात करें कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में 1998 से 2013 तक रही, लेकिन अन्ना आंदोलन ने दिल्ली में कांग्रेस की नींव हिला दी। कांग्रेस पर लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश को जन्म दिया। दिल्ली में इस जन आक्रोश ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। इस आंदोलन का नतीजा हुआ कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 2013 में कांग्रेस को 8 सीट मिली। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। मात्र 49 दिनों के कार्यकाल में यह सरकार गिर गई। इसके बाद दिल्ली में केंद्र शासन लागू हो गया। 2015 में हुए चुनाव में दिल्ली में आपकी आंधी दिखी। इस आंधी में कांग्रेस गायब हो गई। बीजेपी को मात्र 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा, लेकिन इस दौरान बीजेपी का वोट बैंक उसके साथ जुड़ा रहा। लेकिन 2020 के चुनाव में भी दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की सीटें 3 से बढ़कर 8 हो गई। बीजेपी के वोट शेयर में भी इजाफा हुआ, लेकिन कांग्रेस फिर हाशिए पर चली गई। 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई और बीजेपी ने सरकार बनाई। इस दौरान कांग्रेस के वोट बैंक में भी 2% की बढ़ोतरी देखी गई। इस चुनाव में कांग्रेस ने जमीनी मुद्दों को उठाया और जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। सत्ता में वापसी की जंग कांग्रेस के लिए इतनी भी आसान नहीं है। कांग्रेस ने इस दौरान अपनी विचारधारा को अलग अलग तरीकों से बदला है। इस समय कांग्रेस की विचारधारा लेफ्ट की ओर नजर आती है। कांग्रेस के ज्यादातर नेता महाकुंभ से लेकर सभी बड़े धार्मिक कार्यक्रमों से नदारद रहते हैं। वो खुद को दलित, हितैषी और मुस्लिम समर्थक के तौर पर दिखा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की इस नई प्रयोगशाला में भारत में एक नए विचार का सृजन हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में हुए चुनाव पर नेता विपक्ष ने कहा कि दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। बहरहाल दिल्ली में कांग्रेस भले ही पिछड़ गई, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की नीति ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस राज्यों में छोटे दलों के इतर अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उसके साथ एक बड़ा वोट बैंक जुड़ेगा, जो कांग्रेस को आने वाले समय में फिर से सत्ता वापसी करने में मददगार साबित हो सकता है। इस समय कांग्रेस के पास बिहार चुनाव की तैयारियों के लिए पूरा समय है। आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह सत्ता में वापसी करने की योजना बनाती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।